फिर आप यूट्यूबर हुए, फिर आप सेलिब्रिटी हो गए, तो हम इन फ्यूचर आपको पॉलिटिशियन के रूप में भी देख रहे हैं। मुझे एक शुक्रिया भी अदा करना है अपने उन दोस्तों का जिन्होंने मेरे चैनल से निकलवाया है। अब मुझे ये काम करने का मौका मिल रहा है। इस कदर होलनाक मनाज़र थे। मैं इतना डिप्रेशन में चला गया था, मुझे यही दिमाग में आ रहा था वो कैसे सो रहे होंगे। आप डोनेशन का पूछने में ये नहीं बताऊंगा मैंने कितने पैसे दिए हैं, लेकिन अभी तक किसी ने यहाँ इतने पैसे नहीं दिए। लोग मिलियंस में पैसे दे जाते हैं, साथ साथ हम उसको जो है वो चीज़ें परचेज़ करते हैं, ट्रकों के अंदर भर के यहाँ से भेजते हैं। कई लोग आगे मुझे कहते हैं खान साहब आप हमारी पार्टी के साथ ज्यादती करते हैं, लेकिन हमें आप पे ट्रस्ट है। बहुत से लोग ये कहते हैं कि ये अरबों रुपए में कमाते हैं, इनकी यूट्यूब की अर्निंग बहुत है, तो ये इन्हें तो चाहिए कि और रुपए में तो नहीं कमाते, करोड़ों में तो कमाते हैं वो। आप ये पाकिस्तान सारों का है, सारे उसका एहसास करें, एक आप भी पॉलिसी बनाएं, जो भी गवर्नमेंट आए वो चलती रहे। हमें एटलीस्ट अपने 500 डैम करने चाहिए, मेजर डैम्स जिनकी मैं बात करूँ। पहले आप सहाफ़ी थे, फिर आप सीनियर सहाफ़ी हो गए, फिर आप यूट्यूबर हुए, फिर आप सेलिब्रिटी हो गए, तो हम इन फ्यूचर आपको पॉलिटिशियन के रूप में भी देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली हमज़ा और आप देख रहे हैं नियो न्यूज़। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं इमरान रियाज़ खान। आप इनको जानते हैं, बहुत प्यार भी करते हैं, इनकी बहुत अच्छी व्यूअरशिप भी है। और आप जानते हैं कि आजकल पाकिस्तान में जिस तरह के मसाइल चल रहे हैं, पूरा पाकिस्तान तकरीबन पानी से डूबा हुआ है। इमरान भाई ने यहाँ पे कज़ाफ़ी के बाहर एक कैंप लगाया था और मैं आज यहाँ पे देखा कि कितना एतबार करते हैं लोग इमरान भाई पे। मेरे ख्याल में लाखों रुपया, जो मेरा ख्याल है कि एक एक बच्चा लाखों रुपया लेके आ रहा था। आइए इमरान भाई से बात करते हैं और इनसे जानते हैं कि क्या हालात हैं, लोग किस कदर बढ़ चढ़ के मदद कर रहे हैं लोगों के, और जो मुतासरीन हैं उनकी क्या हालत है। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इमरान भाई कैसे हैं आप? अल्लाह ताला का शुक्र है भाई। इमरान भाई, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि सर, मैं अभी देख रहा था आपके आते ही यहाँ पे तो एक जम्मे गफ़ीर था और लोग लाखों में दे रहे थे, तो अभी तक कितनी की डोनेशन आपने इकट्ठी कर ली? लोग अभी भी वेट कर रहे हैं, लोग मिलियंस में पैसे दे जाते हैं और साथ साथ हम उसको जो है वो चीज़ें परचेज़ करते हैं। कभी हम कैंप लेते हैं, कभी हम बाकी चीज़ें लेते हैं, राशन लेते हैं, ट्रकों के अंदर भर के यहाँ से भेजते हैं। ये सामान मैं भेजता हूँ रोज़ाना रात को। अब आप उस तरफ देखें, कोई जगह है सामान खड़ा करने की? फुल भरा। इसके अंदर आपको जगह नहीं मिल रही, हालांकि हमने अपनी तरफ से मैक्सिमम साइज़ का कैंप लगाया है। ये इसको फिर हम रात को खाली करेंगे, फिर दोबारा इसको भरेंगे। हम ये सामान भिजवाते हैं मुख्तलिफ़ तंजीमों को, यानी मेरी आज फ़लाह इंसानियत फाउंडेशन वालों से भी बात हुई है डिटेल के साथ। अब उनको एक एरिया में सामान भेजना है। कुछ हमारा इरादा है कि हम फ़ौज के हवाले करेंगे चीज़ें, जिन एरियाज़ में एक्सेस नहीं है वहाँ पे फ़ौज उस सामान को आगे ले जाएगी। कुछ कोई स्टूडेंट्स की तंजीमें हैं वो काम कर रही हैं, कुछ सामान उनको देंगे। तो डिफरेंट किस्म के लोग हैं, कोई मजहबी तंजीमें हैं, कोई दूसरी तरीके। लब्बैक वालों से मेरी बात हुई है, मैंने कहा यार आप लोग हमें, आपके पास मैन पावर अच्छी है, हमें लोग डोनेशन बहुत दे रहे हैं, तो आप लोग मेहरबानी करें अपनी मैन पावर को हमारे साथ मिलाकर इस्तेमाल करें। उनके एक दोस्त से मेरी बात हुई है, तो वो कह रहे हैं जी हम अमीर से बात करके तो कुछ एरियाज आइडेंटिफाई करते हैं जहाँ पे हम आपके साथ मिलकर काम कर सकेंगे। अब मैं DI खान जा रहा हूँ इंशाल्लाह 3-4 दिन के बाद। वहाँ की सूरत हाल में मुझे ये पता चला है कि लोग वहाँ गए नहीं हैं, रिलीफ़ एक्टिविटीज़ के लिए लोग वहाँ नहीं पहुँचे। लोग वहाँ पहुँचे नहीं हैं, लेकिन वहाँ सूरत हाल वर्स है और मदद कम मिली है, तो अब हम वहाँ जाएंगे। इमरान भाई, मैं यहाँ पे आपके ये कैंप का विज़िट भी कर रहा था, बहुत सी ज़रूरियात की अशिया नज़र आई, लेकिन वहाँ पे बहुत सी ख़वातीन हैं, ख़वातीन के कुछ मसाइल हैं। उस तरह की कोई चीज़ मुझे किसी भी कैंप में नज़र नहीं आई, जैसे कि वो हमने कल ट्रक भर के भेजा। और देखें, वो जिन इलाकों की आप बात कर रहे हैं ना, उन इलाकों में ख़वातीन के लिए वो वाले जो मसाइल हैं वो उस तरह नहीं है। हमारे यहाँ पे लाहौर में या बाकी शहरों के अंदर लोग बच्चों को पैम्पर पहनाते हैं, तो उधर बच्चे पैम्पर नहीं पहनते, उनका लाइफस्टाइल मुख्तलिफ है। तो हमारे पास पैम्पर्स का पूरा ट्रक है, वो कोई ले नहीं रहा होगा। वो पूरा एक ट्रक है, वो वहाँ पे एक रास्ते में गोदाम है, हमने वहाँ पे, क्योंकि हम पहले सामान को ले जाते हैं, हमने मुख्तलिफ लोगों से कह के जगह ली हुई हैं, सामान वहाँ पहुँचा के इसको अलग अलग करते हैं। क्या क्या चीज़ कितनी मिकदार? हाँ, वो मुख्तलिफ जो तंजीमों के लोग काम करते हैं वो खुद ही करते हैं। अब अगर एक ट्रक को ऐसे ही भर के हम ले जाएंगे तो किसी के हाथ में जूते आएंगे, किसी के हाथ में कपड़े आएंगे, किसी के हाथ में खाना आएगा। ऐसे नहीं दे सकते आप सामान, वो वही लोग देंगे जिनको उसको तरीका है उनको, और जो पुराने कई दहाइयों से इस पर काम कर रहे हैं उनका इसमें तजुर्बा है। मुझे तो 5वां दिन है, आज 6ठा दिन है, मुझे तो पता ही नहीं है। तो वो क्या करते हैं, वो पहले सामान को एक जगह रखते हैं, उसके बाद इसको अलग अलग करते हैं, एक पैकेज बनाते हैं, बाद कोई सामान शामिल करते हैं, फिर एक तरह के पैकेट बनाते हैं सारे, फिर वो लोगों को देकर आते हैं। प्रॉब्लम बड़ा जो आ रहा है ना, वो ये आ रहा है कि वो खाना पका रहे हैं, वो वहाँ पे खाना पका कर दे रहे हैं। ये अब इस वक्त जो राजनपुर का जो पूरा एरिया है, वहाँ पे 200-250 देखें पकती हैं रोज़ाना मुख्तलिफ तंजीमों की। ये लोग भी पकाते हैं, इनकी तकरीबन जो मेरे साथ दोस्त एफिलिएट हैं और जो वहाँ पे तंजीमों के लोग काम कर रहे हैं या जो स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं, जो वहाँ पे जर्नलिस्ट हैं, तो वो सारे मिल मिला के कोई 100-150 देग रोज़ाना वो पका रहे हैं सिर्फ एक एरिया में।
फिर बाकी एरियाज़ के अंदर देखें तो वो अलग अलग पक रही हैं। तो टनों के हिसाब से चावल पकते हैं रोज़ाना, और उसके अंदर अब हम ना गोश्त डाल सकते हैं ना बाकी चीज़ें, ज़्यादा से ज़्यादा हम चने डाल सकते हैं क्योंकि कोई और चीज़ अवेलेबल ही नहीं है। तो सुबह शाम चावल खा खा के भी जो है ना वो एक अजीब सूरत हाल हो जाती है। लेकिन हम अचार और इस तरह की चीज़ें इकट्ठी कर रहे हैं, ये भी भेज रहे हैं। इमरान भाई, मैं यहाँ पे देख रहा था कि आप बाकायदा ऐलान भी कर रहे थे कि यार हमारा अकाउंट नंबर कोई नहीं है, तो अकाउंट नंबर देने में क्या हर्ज था, क्योंकि आप डोनेशन ले तो कैसे पैसे इकट्ठे करूंगा मैं? अपने ज़ाती अकाउंट में तो किसी को नहीं कह सकता कि पैसे डाल दें, ना मैं अपने किसी दोस्त के अकाउंट में कह सकता हूँ पैसे डाल दें। वो तो एनजीओ का अकाउंट होता है जिसमें लोग पैसे डालते हैं और उसका ऑडिट होता है। इसमें लोग अगर अरबों रुपया भेज देते हैं या करोड़ों रुपया भेज देते हैं, मैं कि आपके गले मुश्किल पड़ती है। नहीं, मैं उसका हिसाब कैसे रखूँगा? मुश्किल तो कोई नहीं पड़ती, जब आपने ठीक काम करना हो तो कौन सी मुश्किल है। लेकिन बात यह है कि मैं उसका, जब आपका कोई एनजीओ का अकाउंट होता है या किसी फाउंडेशन का या किसी तंजीम का अकाउंट होता है ना, तो उसका बाकायदा स्ट्रक्चर होता है कि इसके इतने लोग उसको हैंडल करते हैं, इस तरह पैसे निकलते हैं, उसका एक एक हिसाब है, पूरी वेबसाइट बनी होती है, हर चीज़ ऑर्गेनाइज तरीके से चलती है। हम वो कर ही नहीं सकते, तो हम सिर्फ कैश लेते हैं और यहीं से इस कैश को, मतलब कि अभी एक बंदा आएगा वो 10 लाख रुपए की दवाइयाँ देकर जाएगा, यहाँ से 10 लाख रुपए उसको हम दे देंगे। एक बंदा आएगा वो कैंप देकर जाएगा, उसको हम पेमेंट करवा देंगे। एक बंदा, उसने अकबरी मंडी में पता किया है कि जी हमें फ़लाँ फ़लाँ राशन चाहिए, अब हम DI खान लेकर जा रहे हैं, और ये राशन भी जाएगा और भी लेंगे हम। इमरान भाई, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि आप पाकिस्तान में रह के जितना मर्जी अच्छा काम कर लें, आप पे तनकीद कर लेंगे लोग। बहुत से लोग ये कहते हैं कि ये अरबों रुपए में कमाते हैं, इनकी यूट्यूब की अर्निंग बहुत है, तो ये इन्हें तो चाहिए कि अरबों रुपए में तो नहीं कमाते, करोड़ों में तो कमाते हैं वो। आप अल्लाह का शुक्र है, अच्छे पैसे कमाते हैं। और मैं कहते हैं कि वो, मैं आपको ये बात बताऊँ, मेरे वालिद साहब ने, अच्छा मैं आज भी अपने घर से पैसे लेकर निकलता हूँ खर्चने के लिए। अच्छा, मैंने कभी अपने किसी अकाउंट को और चीज़ों को इस तरह हैंडल नहीं किया। मुझे यानी पैसे खर्चने में, हिसाब किताब करने में आई एम ज़ीरो। तो ये चीज़ें नॉर्मली मेरे घर वाले हैंडल करते हैं। बुज़ुर्ग जो हैं घर में, अब जो मेरी बेगम को हिसाब कर ले, उसको भी नहीं आता इतना। वैसे सर ये जो करोड़ों आ रहा है उसका कौन सा? मैं आपको बताता हूँ, नहीं खर्च हो जाता है ऐसे ही। और मैं आपको एक करोड़ों खर्च हो रहा है। मेरे वालिद साहब बहुत फयाज हैं, आपको पता ही नहीं है मेरे वालिद साहब का। वो हमें एक गाँव बना कर देंगे। मैंने उनसे प्रॉमिस लिया है, मैंने कहा जी आप हमें एक गाँव बना कर देंगे। उन्होंने कहा बेटा एक गाँव बना कर दूंगा। मैं भी उनको हूँ, मेरा सारा कुछ भी उनका ही है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि आप डोनेशन का पूछने में ये नहीं बताऊँगा मैंने कितने पैसे दिए हैं, लेकिन अभी तक किसी ने यहाँ इतने पैसे नहीं दिए जितने आपने दिए। मेरे वालिद साहब ने दिए। अच्छा इमरान भाई, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि हमारे मुल्क में आजकल सियासत बहुत ज़्यादा खेली जा रही है, और क्या यहाँ पे भी इस तरह का कोई देखने को मिलता है कि ख़ास जमात के लोग आपको आके ख़ास डोनेशन आ जाते हैं? अभी जमात इस्लामी वाले मुझे फ़ोन कर रहे थे, वो भी आएंगे थोड़ी देर में। ये कोई PTI वाले आ जाते हैं, कभी नून लीग वाले आ जाते हैं, कभी ताजिर आ जाते हैं। कई लोग आगे मुझे कहते हैं खान साहब आप हमारी पार्टी के साथ ज्यादती करते हैं, लेकिन हमें आप पे ट्रस्ट है। अब हर एक का अपना अपना है। सर यहाँ पे ब्रांड भी कैश कर रहे हैं अपना, मैंने देखा कि लोग आपको देख के बहुत ज़्यादा डोनेशन देते हैं। अच्छा, कल वो एक प्रॉब्लम हुआ था थोड़ा सा, यहाँ पे मैं गुजारिश करूँगा लोगों से कि मेहरबानी करें मुझे, क्योंकि मेरी फ़ोटोकॉपी तो हो नहीं सकती। मुझे कल गुजरांवाला जाना था, वहाँ मुझे काम करना था, तो मैं गुजरांवाला में था और यहाँ पे पीछे से कई लोग डोनेशन वापस लेकर चले गए थे। ये क्या मसला? उन्होंने कहा जी वो इमरान आएगा, हम उससे मिलेंगे, फिर उसको हम दे देंगे। तो शायद उन्हें लगता है कि मेरी गैर मौजूदगी में पैसे कहीं इधर उधर हो जाएंगे। तो मैं इन पैसों के ऊपर कोई निगरान बन के नहीं बैठा रहता। पूरी एक टीम है, दोस्त हैं बहुत सारे, वो सारे और मुख्तलिफ लोग हैं अलग अलग किस्म के। वो सारे रात को गिनते हैं, फिर फिगर शेयर करते हैं ग्रुप के अंदर कि आज इतने पैसे इकट्ठे हुए हैं। वो जितने पैसे इकट्ठे होते हैं फिर हम उसके अंदर फिगर शेयर करते हैं कि इनसे ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, फिर इस तरह हम करते हैं। अब मैं गुजरांवाला गया था, वहाँ के लोगों ने बुलाया था, वहाँ के जो प्रेस क्लब वाले हैं उन्होंने मिलकर मेरे साथ ये कैंप लगाया। अब वहाँ पे जो गुजरांवाला में लगा, हाँ जी, बहुत अच्छा लोगों ने रिस्पांस दिया। गुजरांवाला वाले बड़े फयाज लोग हैं, उन्होंने बहुत फंडिंग भी की। अब कल के दिन मैं सियालकोट में होऊंगा, यहाँ नहीं होऊंगा। तो इस तरह मुझे बाकी शहरों में भी जाना है, फिर मुझे DI खान जाना है लोगों की मदद करने के लिए, सिचुएशन देखने के लिए। तो ये सारे मल्टीपल काम करने हैं। अगर मैं यहाँ मौजूद नहीं हूँ तो आप ट्रस्ट करें कि हमने यहाँ पे ऐसा मैकेनिज्म बनाया की जगह जो भी खड़ा है वो इमरान रियाज खान। हमने ऐसा मैकेनिज्म बनाया हुआ है कि हम आपका 1 रुपया इधर उधर नहीं होने देंगे इंशाल्लाह। अच्छा इमरान भाई, लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, मुझे ये बताएं कि हम लोग, आप माशाल्लाह सीनियर सहाफ़ी हैं, हम लोगों ने कभी डैम बनाने का नहीं सोचा। यहाँ पे बहुत सी गवर्नमेंट्स आई, उनमें आपके दोस्त साहब आपकी भी आई, तो सर ये क्या हम इसी तरह से चलते रहेंगे और हम इसी तरह से जब कोई आफत आएगी तो फिर सारे मिलकर इकट्ठे करके आफत से निकलेंगे और फिर अगली आफत का इंतज़ार करेंगे? मेरा मोबाइल दीजिएगा ज़रा 1 मिनट, मैं आपको एक रिकॉर्ड मेरे पास पड़ा हुआ है मोबाइल में, आज ही आया है, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। डैम्स के हवाले से ना आज एक रिकॉर्ड मेरे पास आया है और मुझे वो पढ़ के थोड़ी सी खुशी भी हुई है। पाकिस्तान के पास जो डैम है ना वो 150 हैं, तो 150 डैम्स बहुत कम है। बांग्लादेश के पास जो डैम्स हैं उनकी तादाद है
800, और जो इंडिया के पास डैम्स हैं उनकी तादाद है 5000 के करीब। इंडिया ने सिर्फ जो हमारे 3 दरिया हमने इंडिया को दिए थे ना सिंध तास मुआहदे के तहत, उन दरियाओं के ऊपर जो डैम्स बनाए हैं वो डैम्स हैं लगभग 1000 के करीब पहुंचने वाले हैं। आप ये हम 150 उन दरियाओं में आपने देखा होगा फ्लड नहीं आता। अच्छा, अब ये कौमी असम्बली में जो आबी ज़राए के वज़ीर हैं खुर्शीद शाह, उन्होंने पीटीआई हुकूमत में नए डैमों की तामीर के सवाल पर जवाब जमा करवाया। उन्होंने ये बताया कि पीटीआई के दौरे हुकूमत में 59 छोटे बड़े डैमों की तामीर का आगाज़ किया गया, जिनमें से 26 डैमों की तामीर मुकम्मल हो गई है और उनके अंदर 63,000 एकड़ फिट पानी ज़ख़ीरा करने की गुंजाइश है, जिससे 87,000 एकड़ फिट नया रकबा ज़ेरे काश्त आ सकता है। देखें, ये पॉलिसी तवातर के साथ चलनी चाहिए। ये पीटीआई का, पीएमएलएन का या पीपल्स पार्टी का अकेले का पाकिस्तान नहीं है। ये इमरान खान का, जरदारी का या नवाज शरीफ का अकेले का पाकिस्तान नहीं है, फजल रहमान का नहीं है। ये पाकिस्तान सारों का है। सारे उसका एहसास करें, एक आबी पॉलिसी बनाएं, जो भी गवर्नमेंट आए वो चलती रहे। हमें एटलीस्ट अपने 500 डैम करने चाहिए, मेजर डैम्स जिनकी मैं बात कर रहा हूं। कालाबाग डैम हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, वो बनने कौन नहीं देता। और साइंटिफिकली उसको सबको बिठा के कायल करें, साइंसी बुनियादों के ऊपर सबको बिठाकर कायल करें, बिठाकर बात करें। बनने कौन नहीं दे रहा। सर देखें, इंडिया नहीं बनने चाह रहा। वो नहीं चाहते कि आप अपना पानी ज़ख़ीरा करें, वो नहीं चाहते कि आप पानी के यहाँ पे बड़े बड़े रिजर्वायर्स बनाएं, वो नहीं चाहते कि आप खुराक के अंदर खुद कफ़ील हो जाएं। क्योंकि पाकिस्तान जिस वक्त खुद कफ़ील होगा, पाकिस्तान जिस वक्त तगड़ा होगा, तो पाकिस्तान का अगला टारगेट क्या होगा? डू यू नो? पाकिस्तान का पहला टारगेट ये होगा, क्योंकि देखें ये मुसलमान है ना, इनमें एक चीज़ बिल्टन है कि ये ऐसा सोचते हैं कि दुनिया के किसी भी मुल्क में रहने वाला दूसरा मुसलमान मेरा भाई है। ये हमारे अंदर, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे दिमाग में डाला, 1400 साल से ऐसे ही चल रहा है। तो इनके दिमाग में ये रहता है। उनको ये पता है कि जिस वक्त ये खुश हो जाएंगे ना या खुशहाल हो जाएंगे, ये दूसरों की फ़िक्र करेंगे। और दूसरे कौन है? सबसे पहले नंबर पे जो दूसरे हैं वो कश्मीरी हैं। उसके बाद जो दूसरे हैं वो जो इंडिया के अंदर जुल्म हो रहा है जिनके साथ, वो हैं। फिर हमारे कुछ ऐसे मुतनाज़ इलाके हैं जो मुसलमानों के थे और उन्होंने ज़बरदस्ती छीन लिए। ये बहुत लंबा चौड़ा काम, उससे बचने के लिए वो ये चाहते हैं हमारे यहाँ ग़िज़ाई किल्लत रहे, हमारे यहाँ गुर्बत रहे, हमारे यहाँ अनारकी रहे, हमारे यहाँ दहशतगर्दी रहे, और उसके ऊपर इंडिया ऐसे ही इन्वेस्ट करता है। अच्छा इमरान भाई, लास्ट में इसे भी बता दें कि जहाँ पे आप सैलाबज़दा इलाकों में गए, आपने अपनी आंखों से क्या मनाज़र देखे? जितना बुरा मैं सोच कर गया था उससे बहुत ज़्यादा बुरा देखा। मैं सिर्फ आपको ये बताता हूँ, मैं वापस आया रात को 3 बजे, 3:30 बजे मैं वापस पहुँचा। सुबह फजर की मैंने नमाज़ पढ़ी और मैं लेट गया सोने के लिए। 7 बजे मेरी बेगम बच्चों को स्कूल भेज रही थी, तो उसने मुझे देखा, उसने कहा आप जाग रहे हैं अभी तक। तो मुझे उस वक्त रियलाइज़ हुआ कि मैं डिप्रेशन में चला गया हूँ। यानी एक आदमी इतना ट्रैवल करके आया और 2 दिन सोया ही नहीं, और उसको फिर नींद नहीं आ रही। इस कदर होलनाक मनाज़र थे। मैं इतना डिप्रेशन में चला गया था, मुझे यही दिमाग में आ रहा था वो कैसे सो रहे होंगे, उनके हालात क्या होंगे। फिर मैंने अपने आप को कायल किया इस बात के ऊपर कि या तो डिप्रेशन में चले जाओ तो या फिर काम कर लो। तो अब मैं दुगनी एनर्जी से काम कर रहा हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि बाकी लोग भी ऐसे ही करेंगे। और मुझे एक शुक्रिया भी अदा करना है अपने उन दोस्तों का जिन्होंने मेरे चैनल से निकलवाया है। अब मुझे ये काम करने का मौका मिल रहा है। अच्छा, इमरान भाई, ये मैं आपसे बीइंग अ जूनियर जर्नलिस्ट ये पूछ रहा हूँ, पहले आप सहाफ़ी थे, फिर आप सीनियर सहाफ़ी हो गए, फिर आप यूट्यूबर हुए, फिर आप सेलिब्रिटी हो गए, तो हम इन फ्यूचर आपको पॉलिटिशियन के रूप में भी देख रहे हैं? नहीं, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। वैसे मैं बताऊँ, इरादे आदमी कोई और बांधता है और होता कुछ और है। मैं इसलिए कभी कोई दावा नहीं करता। मुझे 1 हफ़्ता पहले ये नहीं पता था कि मैं किसी कैंप में बैठा हूँगा ऐसे और लोगों से चंदा इकट्ठा कर रहा हूँ। इसका मतलब है कि कुछ पॉसिबल है। आपको नहीं पता होता, लेकिन मेरा कोई इरादा नहीं है। बहुत शुक्रिया जी। तो नाज़रीन, ये थे इमरान रियाज़ खान। यहाँ पे क़ज़ाफ़ी के बारे में बड़ा बेहतरीन एक कैंप लगाया हुआ है और यहाँ पे हज़ारों की तादाद में लोग रोज़ यहाँ पे आके करोड़ों रुपया इमदाद दे रहे हैं, क्योंकि ये एक नाम है इतबार का, यकीन का। अपनी राय से कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए अपने मेज़बान अली हमज़ा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।